हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में काफ़ी बड़ी भर्ती 1,70,000 पदों पर यहाँ पर चल ही रही थी कि बिहार गवर्नमेंट ने एक और भर्ती निकालने का यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है, कौन कौन इसे भर सकता है, कितनी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और आपकी क्या एज रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नोटिस की बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिस है ये शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आपके जो पद निकले हुए हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी माध्यमिक शिक्षा के लिए यानी कि 9-10 के लिए जो वैकेंसी आई हुई है ये 18,880 पदों पर आने वाली है। ठीक है, 6 to 8 के लिए यानी कि 6, 7, 8 के लिए जो आपके यहाँ पर पद रखे गए हैं वो 31,982 यहाँ पर पद रखे गए हैं। और आपके जो 11-12 के लिए यहाँ पर पद आए हुए हैं, ये उच्च माध्यमिक के जो पद होते हैं वो 18,830 पद आए हुए हैं। तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि अब की बार 2.0 में जो है आपकी लगभग 70,000 वैकेंसी पर आपका सिलेक्शन अब की बार होने वाला है, जिसमें कि आपकी प्राइमरी की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी गई है। केवल आपकी 6 to 8, 9, 10 और 11-12 की ही यहाँ पर वैकेंसी अब की बार फिल की जाएगी। पहले यहाँ पर 1 लाख पदों के आने की यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऑफिशियल ये जारी किया गया है कि 70,000 पदों पर जो है आपकी यहाँ पर जो है भर्ती की जाएगी। अब किसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आप ये पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर साफ लिख रखा है दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें कि इन्होंने यहाँ पर पद भी दे रखे हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। 6 to 8 के लिए 31,982, 9-10 के लिए 18,880 और 11-12 के लिए 18,830 पदों पर यहाँ पर आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो यदि आप यहाँ पर अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी वैकेंसी 31,982 आपकी पोस्ट आई हुई है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ठीक है, 12 के बाद वाला डीएलएड नहीं, ग्रेजुएशन प्लस अगर डीएलएड का रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके बाद डीएलएड वालों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वालों के लिए ही यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बार पीआरटी में यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरे थे जिनके पास बीएड था, तो बीच में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की वजह से जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी प्राथमिक की आई थी उससे बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं इसमें डीएलएड वालों को भी मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ बीएड वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास सीटेट का यहाँ पर पेपर सेकंड आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी टीजीटी की पोस्ट की, यानी कि 9-10 के लिए जो पोस्ट निकली हुई है आपकी 18,880 पदों पर जो आपकी पोस्ट आएंगी। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो अगर यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड का रखा है, साथ ही साथ आपके पास यदि एसटेट का पेपर 1 क्लियर है, तो ही आप जो है यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी पीजीटी की। तो पीजीटी में यदि आप पीजीटी में पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो पीजीटी में जो है 18,830 पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यदि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में अगर बीएड का रखा है तो, और साथ ही साथ अगर आपके पास एसटेट का पेपर सेकंड क्लियर है, तो आप जो है पीजीटी के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा था उसी सब्जेक्ट से जो है आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल टीजीटी में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ पर एक इफेक्ट पड़ता है। यदि आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ही आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए, तो इसमें 3 तरह की पोस्ट निकलती हैं। एक तो आपकी मैथ्स और साइंस की, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स था या साइंस था, ठीक है, तो आप जो है मैथ्स साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एसएसटी था, ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं जिसमें कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट, वैसे तो 3 सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है, यदि आपने बीए वगैरह कर रखी है तो
आप जो है एसएसटी की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू से यदि आपके पास आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 की बात हो गई। इसके बाद यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि जो आपकी अपर प्राइमरी की और 9, 10 की और 11, 12 की जो पोस्ट आ रही है उनका एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। तो ये इसमें जो आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका पेपर फर्स्ट होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपका लैंग्वेज से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक आपसे जो है यहाँ पर हिंदी, उर्दू या बांग्ला कोई एक सब्जेक्ट इसमें से पूछा जाता है 75 मार्क्स का। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस पर आपकी मेरिट नहीं बनती है। इसके बाद जो आपका पेपर सेकंड होता है ये आपका मेन पेपर होता है, 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें एक तो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट जो आपके कंपटीशन के जो आपका कंपटीशन में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पूछी जाती है 40 मार्क्स की। और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट से जो है जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उससे जो है 80 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन मैथ्स से कर रखी है तो आपसे मैथ्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और यदि आप अपर प्राइमरी के लिए मैथ और साइंस से मान लिया अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे जो है मैथ और साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपसे इंग्लिश के यहाँ पर 80 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो है 120 मार्क्स का आपका पेपर सेकंड होता है और इसी में से जो है आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट की, तो यहाँ पर एक न्यूज़ पहले भी आई थी जो आपने यहाँ पर देखी होगी कि 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। तो अब ये जो 1 लाख यहाँ पर आने वाली थी, इन्हें 70,000 यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और रखी थी कि जो शिक्षण भर्ती का दूसरा चरण है वो आपका अक्टूबर से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट लगभग आप यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर देखिए नवंबर में परीक्षा करा सकते हैं, यानी कि जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं लगभग 15 अक्टूबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और 1 महीने बाद जो है आपकी परीक्षा यहाँ पर करा ली जाएगी। ठीक है, 1 महीने का इसमें फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और उसके जो है यहाँ पर 10-15 दिन बाद ही आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। और दिसंबर में जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी करने का इनका लक्ष्य रखा है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन भी आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले ही जो है यहाँ पर इन्हें ये वाली भर्ती पूरी करानी है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस न्यूज़पेपर कटिंग में ये भी लिखा था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि जो आपकी 70,000 वैकेंसी आई हुई है इनमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी बार पीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें इतने बच्चों ने अप्लाई नहीं करा था। तो हो सकता है जो आपकी बार 20,000 के लगभग ये वैकेंसी बच रही है, इन्हें इसमें जो आपकी 70,000 वैकेंसी है इसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये वैकेंसी बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। अदर स्टेट वाले भी जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही होगी कि वे केवल जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर फाइट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले भी हुआ था। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी हमने इसमें सभी चीज़ें देख ली हैं एग्ज़ाम से संबंधित। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इसी से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, साइड में बेल का आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।